हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एम आई लर्निंग हब पर स्वागत है। मैं मनीष कुमार आप लोगों के सामने आज एक छोटा सा नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग नोबेल प्राइज से संबंधित जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। और इस चैनल पर हम लोग प्रतिदिन जनरल कंपटीशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे आते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर हम लोग यहाँ पे आएंगे। कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्टिव वे में होंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वे में होंगे। अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करते हैं। नोबेल के बारे में अगर कहा जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर नोबेल पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग कहें तो विश्व का अगर सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार है उसका नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार। आइए हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में कहा जाए तो यह विश्व का क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। अभी हम आप लोगों को बताए थे कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अगर कहा जाए यह दिया जाता है तो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल यह एक वैज्ञानिक थे जो किस देश के थे? स्वीडन के। किस देश के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के। ठीक है, तो अगर कहा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किनके नाम पर दिया जाता है तो नोबेल जो पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के थे। अब अगर अल्फ्रेड नोबेल के अगर बारे में जाना जाए तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है ना 1833 में। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहाँ की कुछ दिनों के बाद ये जो है ना पढ़ाई के लिए रूस चले गए थे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था तो 1833 में स्वीडन के कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। ठीक है, अब अगर नोबेल के बारे में कहा जाए तो नोबेल ने सबसे बड़ी खोज डायनामाइट, जो कहा जाता है कि यह एक विस्फोटक पदार्थ है, डायनामाइट का खोज वर्ष 1867 ईस्वी में किया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि डायनामाइट का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, जिसका खोज इन्होंने कब किया था? 1867 ईस्वी में। आगे देखा जाए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। देखिए, जब अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद जब उनका वसीयतनामा पढ़ा गया तो वसीयतनामा में नोबेल ने लिखा था कि हमारे द्वारा अर्जित किए गए जितने भी धन हैं वह विश्व में उन व्यक्तियों को दिया जाए जो व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में अच्छे काम से जुड़े हो। तो आगे चलकर वर्ष 1901 में जो है ना नोबेल पुरस्कार की क्या की गई? शुरुआत। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? वर्ष 1901 ईस्वी में। ठीक है, अगला स्लाइड हम लोग आते हैं। अगला स्लाइड देखा जाए, अगर देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार जब 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी तो यह पुरस्कार केवल 5 क्षेत्र में दी जाती थी। कितने क्षेत्रों में दी जाती थी? 5 क्षेत्र। कौन कौन से थे? तो देखिए, याद करने का तरीका अगर हम लोग देखें तो साइंस का हमारे 3 सेगमेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि 3 चीज हम लोग पहले याद करेंगे, भौतिकी, रसायन शास्त्र और अगर तीसरा कहा जाए तो जीव विज्ञान। ठीक है, 3 सेक्टर ये हो गया। चौथा अगर देखा जाए तो साहित्य, चौथा क्या था? साहित्य। और पांचवा था शांति। पांचवा क्या था? शांति। यानी कि अगर कहा जाए कि जब 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस समय जो है ना नोबेल पुरस्कार मात्र कितने क्षेत्रों में दी जाती थी? 5 क्षेत्रों में। ठीक है, तो वही आपसे बोला जाता है। लेकिन वर्तमान में कहा जाए कि वर्तमान में जो है ना यह 6 क्षेत्रों में दी जाती है, जिनमें छठा क्षेत्र जो है ना रसायन अर्थशास्त्र, इसको जोड़ा गया था अर्थशास्त्र, इसको जोड़ा गया है अर्थशास्त्र। तो अगर कहा जाए कि वर्तमान समय में क्वेश्चन पूछेगा कि जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस समय नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दी जाती थी? 5 क्षेत्रों में। लेकिन वर्तमान समय में कितने क्षेत्रों में दी जाती है? 6 क्षेत्रों में। इसमें शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। चिकित्सा कहिए या फिर जीव विज्ञान, ये सब जो है ना ये 6 क्षेत्रों में दिए गए थे। यह पुरस्कार वर्ष 1967 में अर्थशास्त्र में दी जाने की घोषणा की गई थी। यानी कहने का मतलब 1901 में केवल 5 क्षेत्रों में दी जाती थी, 1967 में यह घोषणा की गई कि अब से जो है ना नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दी जाएगी, जिसमें अर्थशास्त्र में भी दी जाएगी। आगे देखा जाए अर्थशास्त्र में पहली बार यह पुरस्कार, यानी अर्थशास्त्र का पहली बार यह पुरस्कार 2 व्यक्ति को मिला है। वर्ष 1968 में रेगनार फ्रिश और जॉन
टी बर्गन को, यानी कि अगर कहा जाए कि अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है ना 2 व्यक्तियों को मिला था, रेनाल्ड फिश और जॉन टी बर्गन को दिया गया था। कब? वर्ष 1968 में। यह पुरस्कार की शुरुआत मरणोपरांत भी दी जाती है, यानी कि जब शुरू में हुआ था तो ये जो नोबेल पुरस्कार था यह मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद भी किसी व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे अगर देखा जाए भारत में, तो भारत में जो है ना अधिकांश जो यानी कि भारत का जो अधिकांश पुरस्कार है वो मरने के बाद ही दिया जाता है। लेकिन नोबेल भी पहले वैसे ही था, नोबेल शुरुआत में मरने के बाद वाले एक व्यक्ति को भी दी जाती थी, किंतु वर्ष 1947 में एक कानून बनाया गया कि अब से जो है ना मरने के बाद किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी कि वर्ष 1974 से पहले नोबेल पुरस्कार मरने के बाद में किसी व्यक्ति को दिया जाता था, किंतु वर्तमान समय में पूछे तो वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति को जो है ना नोबेल पुरस्कार जो है वो मरने के बाद नहीं दिया जाता। और एक बात आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो 6 क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को, यानी कि अगर रसायन से कहा जाए तो 3 व्यक्ति को, फिजिक्स से कहा जाए तो 3 व्यक्ति को, यानी कि नोबेल हर एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यह पुरस्कार शुरुआत में मरणोपरांत भी दी जाती थी, किंतु वर्ष 1974 के बाद मरणोपरांत देना यह पुरस्कार क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला स्लाइड है। अब तक देखिए, अब तक याद रखना है, अब तक केवल 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अब तक कितने व्यक्तियों को मरने के बाद नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो मात्र 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है एरिक एक्सले कार्ल फर्डर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अब तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला, 2 व्यक्तियों को, तो एरिक एक्सले कार्ल फर्डर, जिनको वर्ष 1911 में दिया गया है, और एक है डॉग हैमरशोल्ड जिनको 1961 ईस्वी में मरने के बाद क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। यानी कि नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्ति को मरने के बाद दिया गया, जिनमें एक है एरिक एक्सले कार्ल फर्डर और दूसरे डॉग हैमरशोल्ड, जिन्हें वर्ष 1961 में दिया गया है। आगे सबसे अधिक, अब एक यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक उम्र में किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है? तो सबसे अधिक उम्र में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुडइनफ, ये जो है अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिन्हें वर्ष 1919 में 97 वर्ष की उम्र में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अब तक के सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? जॉन बी गुडइनफ, जो कहाँ के व्यक्ति हैं? अमेरिका के, और इन्हें वर्ष 2019 में 97 वर्ष की उम्र में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आगे देखिए अगला हम लोग देखेंगे। अब देखिए सबसे अधिक उम्र में, सबसे कम उम्र में भी तो होगा। अगर सबसे कम उम्र में देखा जाए, देखिए सबसे कम उम्र में जो है ना 2, एक पुरुष में और एक महिला में दिया गया। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम उम्र में किसे पुरुष में दिया गया, तो पुरुष में दिया गया लॉरेंस ब्रैग को। किसे क्या दिया गया? लॉरेंस ब्रैग को, जिनका उम्र 25 वर्ष था। वहीं अगर महिला में आपसे पूछे तो महिला में मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की महिला थी, जिन्हें वर्ष 2000, देखिए मलाला यूसुफजई और एक हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी, इन दोनों को जो है ना नोबेल पुरस्कार साथ में मिला था। मलाला यूसुफजई को जो है ना शांति का क्षेत्र का जो है ना नोबेल पुरस्कार मिला था। तो महिला में अगर सबसे पूछे कि अगर सबसे कम उम्र में किसे मिला, देखिए अगर सबसे कम उम्र में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई, किंतु इनको मात्र 17 वर्ष की अवस्था में, 17 वर्ष की अवस्था में जो है ना इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम उम्र में किस पुरुष को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वह व्यक्ति का नाम क्या है? लॉरेंस ब्रैग, जिन्हें कितने वर्ष की उम्र में? 25 वर्ष की उम्र में दिया गया है। ठीक है, आगे सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सबसे अधिक बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नोबेल पुरस्कार, एक संस्था है जिनका नाम है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। तो रेड क्रॉस को जो है ना अब तक 3 बार क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार, जिसमें वर्ष 1917, 44 और 63। कब? वर्ष 1917, 44 और वर्ष 1963 में रेड क्रॉस को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। आगे देखा जाए, अब तक जो है ना गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी को नोबेल के लिए कितना बार नामित किया गया है? 5 बार। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कितना बार मिला है, तो गांधी जी को 1 बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, किंतु इनको शांति के क्षेत्र के लिए 5 बार नामित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी को भारत रत्न के लिए कब नामित किया गया था, तो गांधी जी को अभी तक भारत रत्न के लिए कभी भी नामित नहीं किया गया है, कारण कि वे भारत के राष्ट्रपिता हैं। और अभी तक ना ही उनको अगर कहा जाए भारत रत्न, और ना ही उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो गांधी जी को नोबेल पुरस्कार के लिए कितना बार नामित किया गया है? 5 बार, जिनमें 37
38, 39, 47 और 48, यानी कि वर्ष 1937, 38, 39, 47 और क्या 48। लेकिन अब तक एक बार भी गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। आगे 6 क्षेत्रों में से देखिए, जो हम लोग देखे थे पिछला स्लाइड में जो हम देखे थे कि जो नोबेल पुरस्कार है मुख्यतः कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में। अब 6 क्षेत्रों में मात्र एक जो शांति का जो पुरस्कार है ना, शांति का क्षेत्र, इसका जो पुरस्कार का वितरण है एक स्वीडन के जो है ना, स्वीडन में एक जगह जिसका कहा जाता है ओस्लो, कहाँ में दी जाती है, ओस्लो। बाकी जो 5 क्षेत्र है उनको जो है ना स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्टॉकहोम में दी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में दी जाती है। वहीं अगर उसके अलावा जितने भी 5 क्षेत्र हैं उसकी जो है ना वो जो पुरस्कार कहाँ दिया जाते हैं, स्टॉकहोम। ठीक है, वही के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 6 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दी जाती है, इसके अलावा 5 क्षेत्रों के स्टॉकहोम में दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो 5 क्षेत्र है शांति के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके बाद साहित्य और इसके बाद अर्थशास्त्र, ये 5 क्षेत्र का जो पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दी जाती है। किंतु अगर पूछे कि शांति का क्षेत्र का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार ओस्लो में। ठीक है, आगे देखा जाए, अगला है देखिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे अब तक कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर क्वेश्चन पूछे 3 बार कितने किसको मिला है, तो रेड क्रॉस को मिला है। 3 बार किसको मिला है, रेड क्रॉस को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि 2 बार नोबेल पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दी गई है, तो 2 बार जो नोबेल पुरस्कार है ना तो टोटल 4 व्यक्तियों को दी गई है, जिसमें सबसे पहला व्यक्ति है मैडम क्यूरी। और इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मैडम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला या फिर प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं, तो कौन है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के बारे में कहा है तो मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और वहीं वर्ष 1911 में रेडियम की खोज के लिए दिया गया था। मैडम क्यूरी के बारे में कहा था तो मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और वहीं वर्ष 1911 में रेडियम के क्षेत्र में दिया, यानी कि रेडियम की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, आगे लॉरेंस लिनस पॉलिंग, ये दूसरे व्यक्ति हैं लॉरेंस लिनस पॉलिंग। एक लॉरेंस ब्रैग है जिनको सबसे कम उम्र में पुरुष के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन लॉरेंस लिनस पॉलिंग ये जो है ना, इनको जो है 2 बार कब, वर्ष 1954 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में और वही वर्ष 1962 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे देखा जाए जॉन बर्डिंग को भी 2 बार पुरस्कार मिला है, जिनमें वर्ष 1956 में फिजिक्स के क्षेत्र में और वर्ष 1972 में भी किसके क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। आगे फ्रेडरिक सेंगर के बारे में कहा जाए तो वर्ष 1958 में इनको मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में और वर्ष 1980 में भी इनको क्या मिला है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। यानी कि फ्रेडरिक सेंगर को भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। तो इन चारों व्यक्तियों का नाम याद रखना है, पहला मैडम क्यूरी, दूसरा क्या है लॉरेंस लिनस पॉलिंग, तीसरा है जॉन बर्डिंग और चौथा है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, और इनका बारे में याद रखना है, पहले व्यक्ति मैडम क्यूरी थे जिन्हें 2 बार क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आगे अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में कहा जाता है कि यह एशिया के प्रथम व्यक्ति है, यह एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एशिया का प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, किसके लिए, गीतांजलि के लिए जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए जो है ना उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किस पुस्तक के लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए। अब देखिए गीतांजलि जो पुस्तक है ना, इसका अगर कहा जाए अंग्रेजी में अनुवाद, अगर कहा जाए गीतांजलि पुस्तक है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो W.B. Yeats के द्वारा, W.B. Yeats। और इन्होंने 1910 में जो है ना अंग्रेजी में इसका क्या किया था, अनुवाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो W. Yeats के द्वारा, और कब किया गया था, वर्ष 1910। और जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तभी जाकर जो है ना इसी आधार पर गीतांजलि जो पुस्तक है, माने कि जब इंग्लिश में इसका अनुवाद हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि अब जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर को क्या देना चाहिए, नोबेल पुरस्कार। कुछ कहा जाए कि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते थे, जिसके कारण अंग्रेज जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार दिए थे। ऐसी बात नहीं है, बहुत विद्वान का कथन है कि गीतांजलि में कुछ ऐसे बात थे जो अंग्रेजों को ज्यादा प्रभावित किया, जिनके कारण उनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। आगे देखा जाए
हमारे देश के दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है सीवी रमन। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय कुछ लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनमें प्रथम थे रविन्द्रनाथ टैगोर, वहीं दूसरे के थे सीवी रमन। सीवी रमन को जो है ना रमन प्रभाव, सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए जो है ना वर्ष 1930 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। आगे देखा जाए हरगोविंद खुराना। देखिए हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन की खोज के लिए, कृत्रिम जीन की खोज के लिए, अगर जीन के बारे में कहा जाए तो अनुवांशिक इकाई होता है। अगर मानव के शरीर के अनुवांशिक इकाई कहा जाए तो जीन को कहा जाता है। और जीन की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में क्या दिया गया नोबेल पुरस्कार। आगे देखा जाए मदर टेरेसा। देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, भारत की प्रथम महिला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनका नाम क्या है, उनका नाम है मदर टेरेसा। वर्ष 1979 में शांति का पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा भारत की नहीं थी, लेकिन भारतीय मूल के निवासी होने के कारण इन्हें वर्ष 1979 में क्या दिया गया, जबकि वर्ष 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 1980 में क्या दिया गया, भारत रत्न। आगे देखा जाए अमर्त्य सेन। देखिए अमर्त्य सेन भारत के प्रथम ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्री का क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार। और वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को क्या मिला है, क्या बोला जाता है, नोबेल का जो है ना अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। आगे कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को शांति, और देखिए कैलाश सत्यार्थी के साथ आपको हम बताए होंगे कि मलाला यूसुफजई, इनको भी जो है ना वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ ही क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, आगे देखा जाए अगला हम लोग का क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है ना इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे कल हम कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे, और धीरे धीरे इस चैनल पर जो है ना अलग अलग सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर सेगमेंट से जो है ना वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। और जब हम लोग का सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तब हम लोग जो है ना लाइव भी इस जो चैनल है इस पर लाइव भी कराना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।